नया आईफोन लॉन्च होता है, इनफैक्ट कोई भी मोबाइल फोन लॉन्च होता है तो आप लोगों ने देखा होगा स्टोर्स में इन शॉप वगैरह में उसके डेमो लगे रहते हैं जो कि ब्रांड उन्हें सेंड करता है हम लोगों के लिए, मतलब कि हम लोग उस फोन का डेमो देख सकें, चला सकें लेने से पहले। तो आप लोगों को स्टोर्स में जो डिस्प्ले पे आईफोन और मोबाइल फोन देखने को मिलते हैं उन्हें हम डेमो यूनिट्स बोलते हैं। अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज जानना जरूरी है कि जब भी कोई आईफोन लॉन्च होता है एंड वो डेमो में लगता है तो उसके काफी टाइम के बाद ये लोग उसको सेल करते हैं, लाइक 1 या फिर इवन 2 साल बाद। लाइक जो आईफोन के प्रो मॉडल्स होते हैं वो 1 साल के बाद ही डिस्कंटिन्यू हो जाते हैं, तो सभी स्टोर्स लगभग 1 साल के बाद उसका जो डेमो यूनिट है उसको सेल करेंगे। बट वहीं जो रेगुलर मॉडल्स होते हैं लाइक आईफोन 11, आईफोन 12 ये काफी टाइम के बाद डिस्कंटिन्यू होते हैं, तो उस केस में हो सकता है कि आपको यहाँ पे जो डेमो यूनिट मिले तो 2 या 3 साल पुराना भी हो सकता है। तो आप लोग यहाँ पे ये चीज ध्यान रखनी होगी कि डेमो यूनिट फोन बहुत ज्यादा पुराने भी हो सकते हैं, लाइक जो रेगुलर आईफोन्स होते हैं। तो ये सारी चीजें स्टोर टू स्टोर डिपेंड करती है, इन सभी चीजों पर डिपेंड करती है फोन की कंडीशन, उसकी बैटरी हेल्थ एंड उसके बाद यहाँ पे जो उसका प्राइस है वो डिसाइड होता है। जिन सब चीजों की बात हम डिटेल में आगे करने वाले हैं। वहीं अगर हम बात करें फोन की कंडीशन की तो ये चीज भी काफी ज्यादा सब्जेक्टिव है, क्योंकि ये चीज डिपेंड करती है कि स्टोर कहाँ पे, मतलब कि स्टोर की लोकेशन क्या है, वहाँ पे विजिट्स कितने ज्यादा होते हैं, क्योंकि जितने ज्यादा विजिट होंगे लोग उतने फोन को चलाएंगे एंड उस हिसाब से यहाँ पे जो फोन की कंडीशन है उस पर स्क्रैचेस वगैरह ज्यादा आएंगे। तो ये चीज बिल्कुल भी फिक्स नहीं है कि सभी डेमो यूनिट आईफोन्स की जो यहाँ पे कंडीशन है वो एक्जैक्टली सेम होगी, ऐसा कोई भी पैरामीटर नहीं है। आपको यहाँ पे कंडीशन अलग अलग तरीके देखने को मिलेगी। सपोज करिए कोई स्टोर ऐसा जो कि मेन मार्केट में नहीं है, मतलब कि उसकी जो लोकेशन है थोड़ी सी डिफरेंट है, तो उसके इसमें डेफिनेटली यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग विजिट नहीं करेंगे, उस स्टोर पे फोन को ज्यादा नहीं चलाएंगे, जिसकी वजह से उसकी कंडीशन भी काफी अच्छी होगी। ऑब्वियसली इन सब चीजों के बाद उसका प्राइस डिसाइड होता है। स्टिल आपको कुछ केसेस में अच्छी कंडीशन देखने को मिल सकती है, बट ज्यादा केसेस में फोन पे स्क्रैचेस वगैरह ज्यादा लग जाते हैं, क्योंकि ऐसे फोन पे कोई भी केस या फिर कोई भी स्क्रीन प्रोटेक्टर वगैरह नहीं होता है, जिसकी वजह से उनके डिस्प्ले पर स्क्रैचेस वगैरह आ जाते हैं, बैक ग्लास में स्क्रैचेस आ जाते हैं। उसके साथ हमें नहीं पता कि कोई पर्सन किस फोन को किस तरीके से यूज करता है, क्योंकि काफी सारे लोग फोन को रफली यूज करते हैं। सो डेमो यूनिट आईफोन्स की जो कंडीशन है वो सब्जेक्टिव है, डिपेंड करती है स्टोर टू स्टोर एंड ऑब्वियसली आप लोग फोन को लेने से पहले उसकी कंडीशन देखेंगे, अच्छी कंडीशन होगी तभी आप बाय करेंगे। अब ऐसे डेमो फोन्स होते हैं तो इस वजह से इनका जो यूज टाइम है वो काफी ज्यादा होता है, ऐसे पूरा दिन रिटेल या फिर डेमो मोड में होते हैं। लाइक आप लोगों ने देखा होगा इन फोन्स में जनरली डिफरेंट सा बोर्ड होता है जो कि ब्रांड की तरफ से सेट करा जाता है कंज्यूमर्स के लिए, इनके डेमो के लिए, जो कि बाय करने के बाद हटा सकते हैं सॉफ्टवेयर को रीइंस्टॉल करके, उसमें ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बट एज इन फोन्स का यूज टाइम काफी ज्यादा होता है, डिस्प्ले वगैरह पूरे दिन चलता रहता है। एंड अगर आप कोई ऐसा आईफोन परचेज करने के लिए जा रहे हो जो कि 2 या 2.5 साल पुराना है, मतलब कि इतने ज्यादा टाइम के लिए डेमो में लगा हुआ था, तो उस केस में यहाँ पे आपको स्क्रीन बर्न का इशू देखने को मिल सकता है। अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ उन आईफोन्स की जिसमें आपको ओलेड पैनल मिलता है, क्योंकि एज आप लोगों को पता ही होगा ओलेड डिस्प्ले में आपको स्क्रीन बर्निंग इशू देखने को मिलते हैं ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो मे भी हो सकता है कि अगर आप इतना पुराना डेमो यूनिट आईफोन परचेज करते हो तो बाय करने के कुछ टाइम के बाद आपको ऐसे इशूज देखने को मिल जाए। स्टिल इन सब चीजों के चांसेस काफी ज्यादा कम है, क्योंकि यहाँ पे जो डिस्प्ले क्वालिटी है वो काफी अच्छी होती है। बट मेरा सजेशन रहेगा कि आप लोगों को प्राइस के चक्कर में इतने पुराने आईफोन्स को परचेज नहीं करना चाहिए, स्पेशली अगर वो ओलेड डिस्प्ले वाले आईफोन्स है तो। उसी के साथ ही आईफोन्स पूरे दिन चार्जिंग पे भी लगे होते हैं, जिसकी वजह से फोन्स फॉर्म हो जाते हैं, मतलब कि गर्म हो जाते हैं। अब ऐसे फोन्स को ज्यादा ओवर हीट वगैरह नहीं होते हैं, क्योंकि स्टोर्स में एसी लगा होता है। बट स्टिल इन फोन्स का जो टेंपरेचर नॉर्मल टेंपरेचर से थोड़ा सा ज्यादा रहता है, हमेशा चार्जिंग पे लगे रहने की वजह से, जिसका सीधा फर्क जाता है इनकी बैटरी की हेल्थ पे। अब ऐसे आईफोन्स को कोई ज्यादा मेजर यूज नहीं होता, मतलब कि आईफोन्स को कोई ज्यादा यूज नहीं करता कंटिन्यूअसली, जिस तरीके से हम अपने फोन्स को यूज करते हैं। बट उसके बाद इन फोन्स की जो बैटरी हेल्थ ड्रॉप हो जाती है, जो बैटरी हेल्थ ड्रॉप होने का रीजन है वो यही होता है कंटिन्यूअस चार्जिंग की वजह से यहाँ पे जो हीट जनरेट होती रहती है, जिसकी वजह से जो बैटरी की हेल्थ है वो इतनी अच्छी नहीं रहती है। एंड बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि अगर आप ऐसे आईफोन्स को परचेज करेंगे तो इनकी जो बैटरी हेल्थ है जल्दी ड्रॉप हो जाएगी, क्योंकि डेफिनेटली जो फोन की बैटरी के आयंस हैं उनमें चार्ज को होल्ड करने का पोटेंशियल इतना ज्यादा अच्छा नहीं बचेगा एज कम्पेयर टू नॉर्मल बैटरी। एंड वहीं अगर हम बात करें वारंटी एंड एक्सेसरीज की तो वो भी आपको मोस्ट केसेस में नहीं मिलती है, एज ऑलरेडी कोई भी डेमो आईफोन 1 साल या फिर उससे भी ज्यादा पुराना होगा तो उसमें आपको एप्पल की ऑफिशियल वारंटी तो देखने को नहीं मिलेगी। बट समटाइम्स कुछ वेंडर्स आपको वारंटी दे देते हैं, बट डेफिनेटली उनकी वारंटी इतनी ज्यादा रिलायबल नहीं होती है एज कम्पेयर टू एप्पल्स वारंटी। एंड सर्विस एंड रिपेयर्स के मामले में वो लोग कैसे हैं ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। सो अगर आप लोग किसी स्टोर से डेमो यूनिट आईफोन को परचेज करते हो लाइक क्रोमा, रिलायंस डिजिटल या फिर एप्पल के ऑथराइज्ड रीसेलर्स, तो मोस्ट केसेस में आपको वारंटी नहीं मिलती है, उसके साथ आपको बॉक्स वगैरह भी नहीं मिलता है। एंड इन्हीं सब रीजंस की वजह से इनकी जो प्राइसिंग है काफी ज्यादा कम हो जाती है। लाइक कोई भी डेमो यूनिट आईफोन आपको उसकी करंट प्राइसिंग से अराउंड 50-60% प्राइसिंग में मिल जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन द फैक्टर्स जो कि मैंने आपको बताई, लाइक कंडीशन, बैटरी हेल्थ, फोन कितना ओल्ड है, कितने टाइम से डेमो में लगा हुआ है। अब यूज आईफोन की कंपैरिजन में आपको इन आईफोन्स में एक एडवांटेज मिल जाता है दैट फोन्स रिपेयर्ड या फिर रिपोर्टेड डैमेज नहीं होते हैं। ऐसा अगर आप यूज आईफोन को परचेज करने जाते हो तो आपको अच्छे से चेक करना आना चाहिए कि वो फोन कभी पानी में ना गिरा हुआ हो या फिर कोई भी पार्ट रिप्लेस ना हो, मतलब कि बैक ग्लास या फिर फ्रंट ग्लास। स्टिल अगर आप लोगों को चेक करना आता तो कोई ज्यादा बड़ा इशू नहीं है, आप लोग इजीली चेक कर सकते हो यूज आईफोन को भी। सो बात करते हैं फाइनली सबसे बड़े क्वेश्चन की कि आपको डेमो यूनिट आईफोन को परचेज करना चाहिए या फिर नहीं। अब ऑब्वियसली जितने भी लोगों के मन में क्वेश्चन आया है सबसे बड़ा रीजन है प्राइसिंग। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया, जो प्राइसिंग होगी डिपेंड करेगी कंडीशन पे एंड वो फोन कितना ओल्ड है। सो ऑब्वियसली आप लोग जितना पुराना फोन परचेज करोगे उतना ही उसका प्राइस कम मिलेगा, बट रिस्क थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा बैटरी डिस्प्ले को लेकर। अगर उस आईफोन में ओलेड डिस्प्ले है तो, बट वही कोई आईफोन ज्यादा ओल्ड नहीं है, उसकी कंडीशन अच्छी है तो उसकी प्राइसिंग भी थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी एंड वहाँ पे रिस्क भी कम होगा। सो मेरे अकॉर्डिंग आपको ज्यादा पुराने डेमो यूनिट आईफोन को परचेज नहीं करना चाहिए। एंड लाइक अगर कोई आईफोन है लगभग 1 साल पुराना जिसकी बैटरी हेल्थ 95% प्लस हो एंड जिसकी कंडीशन वगैरह अच्छी हो, डेफिनेटली उसका प्राइस थोड़ा सा ज्यादा होगा, बट आपको ऐसे ही आईफोन को परचेज करना चाहिए, ज्यादा पुराने आईफोन को परचेज नहीं करना चाहिए। रेदर आपको थोड़ा सा और पैसा स्पेंड करके किसी यूज्ड आईफोन के लिए जाना चाहिए जिसकी वारंटी बची हुई हो, मतलब कि एप्पल की ऑफिशियल वारंटी, क्योंकि क्या सिंपल सा रूल है, आप जितना पैसा स्पेंड करते हो आपको चीज उतनी ज्यादा अच्छी मिलती है, ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। या फिर अगर आप लोग किसी स्टोर में लिंक है एंड कोई ऐसा आईफोन मिला जिसकी कंडीशन काफी ज्यादा अच्छी है, भले प्राइस थोड़ा सा ज्यादा हो तो आप उसको परचेज कर सकते हैं। सो डेमो यूनिट आईफोन के रिगार्डिंग सभी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। स्टिल आप लोग की चॉइस, आप लोग को बाय करना है फिर नहीं करना है, बस आपको सिंपल सी चीज याद रखनी है कि आप लोग जितना प्राइस पे करते हैं आपको चीज उस हिसाब से ही मिलती है। सो आप लोग को क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं आपको डेमो यूनिट आईफोन को परचेज करना प्रेफर करेंगे या फिर सेकंड आईफोन के लिए जाना चाहेंगे, कमेंट डाउन बिलो। स्टिल अगर आप लोग को कोई भी क्वेरीज या कोई भी डाउट्स हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पे न्यू है सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अलोंग विद बेल आइकन। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। टिल देन टेक केयर।